जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज पर्युषण महापर्व का हम जैनियों का 5वां दिन, अणुव्रत चेतना दिवस, जिसमें 11 नियम को हमें अपनाना होता है। और हम नहीं कह सकते कि हम पक्के अणुवर्ती बने हैं, क्योंकि पक्के अणुवर्ती बनने के लिए 11 नियमों की आजीवन हमें पालना करनी पड़ती है, उसको निभाना पड़ता है। पर अभी तक हम लोग उतने क्या कहते हैं कि जैसे मेरे दादोसा थे भंवरलाल जी सेठिया, वो पक्के अणुवर्ती थे एंड उनको ट्रॉफी भी मिली आचार्य श्री तुलसी के द्वारा अणुवर्ती होने का। हम भी कोशिश करेंगे कि अपने जीवन काल में हम भी पक्के अणुवर्ती बन पाएँ। क्या है अणुव्रत चेतना दिवस? पहले मैं हर पर्युषण पे सारी वाणी संयम, खाद संयम सब समझ आता था। फिर मैं महाराज साध्वी जी से पूछती कि ये अणुव्रत चेतना दिवस होता क्या है। तब मुझे पता बाद में फिर समझा मैंने कि जो अणुव्रत के 11 नियम होते हैं उसकी हमें पालना करनी होती है, उसी जो आचार्य श्री तुलसी ने बनाया था। और ये जो आज मैंने ड्रेस पहन रखी है, 3 जुलाई 1971 को जन्म हुआ था। 3 जुलाई 2025 को मेरा जन्मदिन था। मैं 54 की हुई थी और मैंने पापा, भाभी, नवीन भाई सबको इनवाइट किया था। भाई तो नहीं आया था। तो ये ड्रेस मुझे बर्थडे गिफ्ट के रूप में, ड्रेस मैं ही खरीदती हूँ, तो 2100 रुपये पापा ने दिए थे, 2100 या 2500 जो भी, तो याद नहीं आता मुझे। तो जो मायके की एक ड्रेस मिलती है अपने पिता माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं सोचती थी कि माँ चले गई, अब मुझे मायके की ड्रेस में सुकून नहीं मिलने वाला। नहीं, पर मैं गलत थी। आज भी मायके से जो मुझे रुपए मिलते हैं उसकी अगर मैं ड्रेस खरीदती हूँ 30 त्यौहार पे, तो मुझे एक सुकून मिलता है, अपने आप को एनर्जेटिक पॉजिटिव फील करती हूँ। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? ज़रा थोड़ा सा नोटिस करना कि मायके की जब आपको आपके माता पिता या भाई भाभी के द्वारा या मायके से आपको कोई सीख मिलती है और आप उसकी ड्रेस खरीदते हैं उन्हीं रुपयों से, या वहाँ से कोई ड्रेस मिलती है उसको आप पहनते हैं, तो आपको एक सुकून मिलता है अलग सा, और एनर्जेटिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये आप मुझे बताइएगा प्लीज़, क्योंकि मैं तो ये ऐसा फील कर रही हूँ, तो निश्चित रूप से दूसरे भी फील करते होंगे। तो थैंक यू फॉर दिस ड्रेस पापा, नवीन, दीप्ति एंड देव ऑल्सो। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल है आई थिंक, एक सेकेंड प्लीज़, एक 5 सेकेंड का मुझे समय दीजिए। हाँ, आज अणुव्रत चेतना दिवस है, 24 अगस्त 5वां दिन, सोमवार 25 अगस्त जप दिवस है। तो जप क्या करें? ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें जैन धर्म का ही कोई जप लेना है, जी नवकार महामंत्र का जप करना है। आपका जिस भी भगवान में बिलीव है, राम में है तो राम का मंत्र जपिए, हनुमान का है तो हनुमान के जप कीजिए। मंत्रों का जाप है। जप दिवस जितना जप हम करेंगे उतनी समस्याओं का सॉर्ट आउट होता जाएगा एंड हमारे रास्ते क्लियर होते जाएंगे, जीवन रूपी मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। क्योंकि जप में एक घंटे का भी जैसे हम जप करते हैं, 5-5 मिनट का करते रहिए ना। किसी भी भगवान को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, कृष्ण की नवकार महामंत्र को मानते हो, नवकार महामंत्र जप लीजिए। जितना हम जप करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि हमको 108 बार ही जप करना है, जी नहीं, 11 बार कर लीजिए। अच्छा, एक बात बता दूँ, 3, 5, 7, 11, 51, 108, तो इतनी बार जब हम जप करते हैं तो इनका एक अलग अलग महत्व है। अगर धन चाहिए, देखो धन सबको चाहिए, बिना धन के हम इस महंगाई के ज़माने में आगे चल ही नहीं सकते, बढ़ ही नहीं सकते। कहीं भी आने जाने के लिए पैसा तो पहले चाहिए, नहीं तो आएंगे जाएंगे कैसे? महाराज के दर्शन करने जाना है तो हमें आना जाने का खर्चा तो देना पड़ेगा ना।
नहीं तो हम कैसे उनके दर्शन करेंगे। अगर महापर्व चल रहा है तो हमको आने जाने का रुपया तो हर जगह खर्च होना ही होना है, चाहे हम खाना खाएंगे तो भी रुपया खर्च होगा। तो अगर धन के लिए करना तो कोई भी मंत्र ना 11 बार कीजिए जी, धन ना आए ये गारंटेड मैं लिख के दे सकती हूँ। लेकिन मैं ये टाइम समय अवधि नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे कर्मास को रिलीज़ होना होता है। जब कर्मा रिलीज़ होते हैं तो जो ये 11 बार हम रोज़ जप कर रहे हैं, हो सकता है साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन इसका असर देखने को मिलेगा। और किसी का इतना स्ट्रॉन्ग पावर है, कर्मास बहुत प्योर है, तो उसको तो 11 दिन में 11 बार जप कर लेंगे एंड उनको धन अपने आप यूँ दौड़ा चला आएगा। हम धन के पीछे ना भागे, धन हमारे पीछे दौड़ा स्वयं चला आएगा। आप लोगों से बातें करके बड़ा अच्छा लगता है। मैं मधु जैन आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज तो अणुव्रत चेतना दिवस में, कल हम जप दिवस में, फिर ध्यान दिवस में, उसके बाद उपवास करेंगे जो क्षमा याचना, और फिर 28 को हम सब मिलेंगे क्षमा याचना करने के लिए। कामना पर्व सबसे बड़ा महापर्व। तो 28 को सबसे पहले मतलब मैं तो 8 दिन से ही ऐसा करती हूँ, माफ़ी मांगती रहती हूँ और माफ़ करती रहती हूँ, माफ़ी मांगती रहती हूँ, माफ़ करती रहती हूँ, कि कम से कम साल में 8 दिन माफ़ी मांगते रहें, बेटर है, और माफ़ भी करते रहें, बेटर है। जय श्री राम, जय महावीर, जय जिनेंद्र।